नमस्कार बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 59 क्लास 9 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पार्ट को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा मैं पैक कर लूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था। ऑन माई पैकिंग, जैसे मैंने बहुत बढ़िया पैकिंग की हो। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील। मतलब ऐसा लगता है कि कई सारी उन चीजों में से एक है जो कि मैं फील करता हूँ। आई नो मोर अबाउट देन ऑफ एनी अदर पर्सन। मैं सोचता हूँ कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? एक्चुअली क्या था? आई सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स। कई बार तो क्या होता है, मैं सरप्राइज कर देता हूँ। हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी सरप्राइज की हैं। इन पैकिंग जो है मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज और हैरिस पे भी मैंने ये इंप्रेशन डालने की कोशिश की। ठीक है, बाय बोस्टिंग यानी शेखी मारना, अपनी बढ़ाई करना। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। कि तुम जो है पैकिंग छोड़ के सारा का सारा मेरे पे ही मैटर छोड़ दो। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस। हाँ तो ठीक है, वो मान गए उस बात को, सजेशन को मान गए। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जो उसके बारे में कुछ था। तो जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। ठीक है, एंड हैरिस को हिज लेग्स ऑन टेबल। तो जॉर्ज ने क्या किया, अपने आप को जो है इजी चेयर पे बिठा लिया, यानी वो चेयर पे बैठ गया और एक टेबल पे बैठ गया। दोनों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पोएट ने ये कहा, जो राइटर था, नरेटर था, उसने कहा कि हाँ ठीक है तुम हट जाओ, मैं कर लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया पैकिंग कर सकता हूँ। तो पहले तो बॉस बनना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली बॉस बन नहीं पाया, क्योंकि जॉर्ज और हैरिस को पैकिंग करने में महारत नहीं हासिल थी और वो हौच-पौच कर रहे थे। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, वट आई हैड मीन्ड। ठीक है, ये मेरी सोच नहीं थी। मैं तो चाहता था कि एक्चुअली मैं बॉस बनूं और मैं दिखाऊं कि मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, जॉर्ज है वो उसके कहने के अकॉर्डिंग जो है अपने अपनी सीट पे बैठ गए और देखने लगे। तो वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बी द बॉस। लिखा है ना कि मैं इस काम का, पैकिंग के काम का बॉस बनना चाहता था, जबकि ऐसा हुआ नहीं। दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, कि वो जो है मेरे डायरेक्शन में पैकिंग करे, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे पैकिंग करे। आई पुट देम असाइड एवरी नाउ। ठीक है, मैंने उनको, आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद उफ यू हियर लेट मी डू। मतलब मैंने बार बार उनको यही कहा, दोनों को, कि भाई क्या कर रहे हो, लाओ मुझे करने दो। देयर आर यू सिंपल इनफ। तुम जो है ये देयर यू आर सिंपल इनफ, इसके लिए तुम सिंपल ही हो और ये काम मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। रियली टीचिंग देम, तो मैं उन्हें सिखा रहा था, एज यू माइट से। ठीक है, देन टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। अब वो जिस तरीके से कर रहे थे उससे मुझे इरिटेशन भी हो रही थी, यानी कि पोएट को, नरेटर को उसको इरिटेशन हो रही थी। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग द अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग एंड आई एम वर्किंग। और इससे ज्यादा इरिटेशन तो कुछ है ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूं और बाकी दूसरे बंदे मेरे सामने बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो ये नरेटर है ये बता रहा है कि भाई क्या कंडीशन पैकिंग की चल रही है। इसके बेस पे चलिए हम लोग क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन विद रेडीनेस। भाई उसका रिएक्शन, हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू द नरेटर। नरेटर को कैसा लगा उनका जो ये रिएक्शन था। नरेटर ने कहा कि बैठ जाओ, उसके सजेशन को उन्होंने मान लिया, रेडी हो गया तुरंत। तो उसको यूजुअल लगा, प्लेजेंट लगा, स्ट्रेंज लगा या अनप्लेजेंट लगा? अजीब लगा, कि मतलब उसने कहा कि आप बैठ जाओ मैं करता हूँ, तो वो दोनों बैठ गए। तो ये यूजुअल तो नहीं होगा, एज यूजुअल। प्लेजेंट भी था कि खुश होगा भी अकेले पैकिंग करके, और अनप्लेजेंट भी था, अजीब सा रिएक्शन लगा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो पार्ट ऑफ द स्टोरी ऊपर आया था उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं ट्रू नहीं है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं सबको। द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। उसको पैकिंग स्किल पे प्राउड था, ये तो भाई ट्रू है, उसे प्राउड तो था, ये ट्रू है। द जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प नरेटर, वो उसकी मदद करना चाहते थे, हेल्प करना चाह रहे थे। ना 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 ना, ना। उन्हें तो कोई वो नहीं था उसमें इंटरेस्ट। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प।
वो खुश था क्या, कोई हेल्प ना मिले और मैं पैकिंग करूं? बिल्कुल नहीं, वो तो बॉस बनना चाह रहा था, बेचारा फंस गया बिल्कुल ही। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स। क्या एक्चुअली में अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाह रहा था? ना, अभी बताया ना बॉस बनना चाह रहा था। तो हमारे अकॉर्डिंग, ऊपर वाली लाइनें के अकॉर्डिंग 2, 3, 4 जो है ऊपर जो एक्सट्रैक्ट आए थे स्टोरी के पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है। तो 2, 3, 4 कहाँ है? क्वेश्चन सेकंड का बी आंसर है। ना थर्ड, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स। फैक्ट्स और ओपिनियन को क्लासिफाई कर रहे हैं, वो ऑप्शन बताने कौन से फैक्ट हैं और ओपिनियन क्या है। ओपिनियन में जो होता है बेटा राय दी जाती है, फैक्ट एक्चुअल में क्या स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी होनी चाहिए। द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू पैकिंग, वो पैकिंग नहीं करना चाह रहा था। तो ये बताइए कि क्या ये फैक्ट है या ट्रू है? तो ये तो ही फैक्ट है कि वो करना नहीं चाहता था, है कि नहीं। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, वो दोनों आलसी थे। तो ये बताइए कि ये वाला जॉर्ज एंड हैरिस जो है लेजी थे, तो क्या होगा? ट्रू भी दिख रहा है हमें, ठीक है। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, हम तीनों ही पढ़ लेते, वो हेल्पफुल नहीं थे। हाँ, ये हमारा ओपिनियन हो सकता है कि वो हेल्पफुल नहीं थे और आलसी भी थे, ये भी हम सेकंड को बोल सकते हैं। और वो भी पैकिंग नहीं करना चाहता था। तो अगर हम कहें कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट भी फैक्ट लग रहा है, सेकंड भी वो आलसी थे, ठीक है। अगर देखा जाए तो आलसी थे। एक्चुअली ये राय तो हम लोग दे रहे हैं ना इस लेसन के अकॉर्डिंग, तो ये भी ओपिनियन है बेटा, ठीक है, ये भी ओपिनियन है। और वो पैकिंग नहीं करना, ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है लाइन के अकॉर्डिंग ये कि वो जो है पैकिंग नहीं करना चाह रहा था। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट बन गए 1, 2, 3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द नरेटर इज डिस्प्लीज्ड विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से खुश नहीं था वो। 4th, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो खुश नहीं था, खुश स्टार्टिंग में था लेकिन वो बाद में नहीं था। हाँ, ये बात तो है कि वो खुश नहीं था। हम इसके अगर स्टेटमेंट को देखें तो ऊपर की लाइनों में कहीं ना कहीं आता है उसको इरिटेशन हो रही थी, अकेले बैठा हुआ है और इरिटेट हो रहा था एक्चुअली में, है ना। तो अगर हम एक्चुअल में अगर फैक्ट और ओपिनियन देखें तो वो होगा, फर्स्ट है फैक्ट, दिस इज फैक्ट, और आलसी थे, हाँ जी, ये ओपिनियन हम ले सकते हैं। वैसे तो ये भी है और एक खुश नहीं था, ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फैक्ट और ओपिनियन है वो हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे, यानी कि इसका ए होगा आंसर। फर्स्ट फैक्ट है, सेकंड ओपिनियन है, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, ए बी सी डी के आंसर ऑप्शन है, तो हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट है कौन सा ओपिनियन है ना। और वैसे भी ये फैक्ट है, ये भी ओपिनियन है, ये फैक्ट दिख रहा है। तो हम देखे तो देखिए पहला फैक्ट है दूसरा ओपिनियन, ये ठीक चल रहा है। बी पार्ट देखिए, पहला सेकंड फैक्ट है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सेकंड तो ओपिनियन है ना, सेकंड तो ओपिनियन है, तो ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, इसको भी मैच कर लेते हैं। थर्ड फैक्ट है, नहीं ये तो ओपिनियन था, थर्ड तो ओपिनियन था, तो ये भी हमारा गलत है। फोर्थ फैक्ट है एंड फर्स्ट ओपिनियन नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी फैक्ट है और ये भी फैक्ट है, हमें दिख रहे हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें तो पहला ही हमारा ठीक बैठ रहा है कि FOOF में ये हमारा जो है पहला और दूसरा, पहला फैक्ट है दूसरा ओपिनियन है, हमारा बन रहा है। तो इस तरह से सारे लिख लो आप लोग, और उसके बाद इन चारों में देखना है कि कौन सा हमारी कंडीशन ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से पहली कंडीशन हमारी ठीक हो रही है ना बच्चों, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेल, क्या लिखा, डज फेल इनटू नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग, फेल इनटू इनमें से कौन सा जिसका मीनिंग नहीं बनता है ना। फेल इनटू मतलब, फेल इनटू का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या क्या, वेलकम, एग्री। अगर एक्सेप्ट बोले तो कुछ हो सकता है, हाँ भी इसके जैसा ये कुछ है कि लोग स्वीकार कर लेते हैं, वेलकम भी करते हैं, एग्री भी करते हैं। रिजेक्ट फेल इनटू जैसा नहीं बनता है, मतलब मान लेना बात को, तो रिजेक्ट तो इसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं ही करता है, तो ये इसका आंसर होगा। 5वां है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब्स हिज स्किल ऑफ पैकिंग। तो उसके कौन से कैरेक्टर के बारे में, वो किस टाइप का बंदा है नरेटर जो है, अगर वो जो पैकिंग की स्किल के बारे में डिस्क्राइब करता है, बूस्टफुल है, एफिशिएंट है, परफेक्शनिस्ट है, बहुत परफेक्ट है, या हेल्पफुल है। अरे भैया बूस्टफुल है, वो अपनी दिखाना चाहता है, बड़ाई करना चाह रहा है कि हाँ भाई मुझे पैकिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर ए है। तो इस तरह से हम देखें तो हमारी पूरी वर्कशीट फिनिश होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की ये वर्कशीट जो 28 नवंबर की वर्कशीट है यहीं पे समाप्त होती है। होप आपको पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।